कभी कभार कुछ स्कार्स ऐसे होते हैं जो कंजेनाइटली भी प्रेजेंट होते हैं, तो कुछ स्कार्स ऐसे होते हैं जो सरफेस से, स्किन सरफेस से ऊपर उठे हुए होते हैं। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर प्रीति यादव है। मैं गुरुग्राम हरियाणा में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे व्हाट आर स्कार्स, व्हाट आर देयर टाइप्स, व्हाट कैन बी डिफरेंट मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट स्कार्स। हर स्कार अलग होता है। एक ट्रीटमेंट को हम जनरलाइज नहीं कर सकते ओवर एवरी स्कार। सो स्कार का बहुत ही कस्टमाइज्ड अप्रोच होती है। हर एक स्कार को हम देखते हैं, असेस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। स्कार्स होते क्या है? स्कार बॉडी का एक हीलिंग प्रोसेस होता है, जो भी आपको घाव हो गए, चाहे वो जलने की वजह से हुआ हो या फिर आपको चोट लगी हो उसकी वजह से हुआ हो, उसकी वजह से जो घाव बन जाते हैं उसको जब हीलिंग करती है बॉडी तो एक स्कार को छोड़ देती है। कभी कभार कुछ स्कार्स ऐसे होते हैं जो कंजेनाइटली भी प्रेजेंट होते हैं। तो स्कार कैसे कैसे होते हैं और इनका मैनेजमेंट कैसे डिफर करता है? अगर हम लुक्स वाइज जाए या उनको देखकर हम बताएं तो कुछ स्कार्स ऐसे होते हैं जो सरफेस से, स्किन सरफेस से ऊपर उठे हुए होते हैं। इन स्कार्स के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हाइपरट्रोफिक स्कार्स या किलोइड्स। इनका मैनेजमेंट क्या होता है? इनके मैनेजमेंट में हम बेसिकली स्टेरॉइड इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं, कुछ एंटी मेटाबोलाइट इंजेक्शंस को भी यूज़ करते हैं। और ये जो स्कार्स होते हैं इनके अंदर इचिंग या पेन जैसे सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो इन स्टेरॉइड इंजेक्शन से या फिर एंटी मेटाबोलाइट इंजेक्शन से ये जो सिम्टम्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, उनका साइज़ कुछ हद तक कम हो जाता है। इस केस पे हम CO2 लेजर्स का भी यूज़ करते हैं। तो ये जो स्कार्स हैं इनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। कभी कभार पेशेंट आता है, बोलता है कि मुझे डॉक्टर साहब बहुत बड़ा स्कार है, यहाँ पे बहुत बड़ा ऊपर उठा हुआ स्कार है, आप एक काम कीजिए, इसे काट के निकाल दीजिए। उस केस में हम देखते हैं कि वहाँ पर एनाटॉमिकली टेंशन कितनी प्रेजेंट है। अगर किसी ऐसी बॉडी पार्ट पे है जहाँ पे आपका टेंडेंसी या दोबारा स्कार फॉर्मेशन होने की या किलोइड या हाइपरट्रोफिक स्कार बनने के चांसेस आर वेरी हाई, उन केसेस में हम इसके अगेंस्ट आपको एडवाइस करते हैं। या फिर कभी कभार ऐसे होते हैं कि वो जॉइंट पे होते हैं, तो अगर उस केस में हम निकाल दें, क्योंकि आपकी बॉडी की टेंडेंसी है स्कार्स को हाइपरट्रोफाइड करने की, तो वो दोबारा होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको पहले ही एक्सप्लेन करते हैं। कुछ इस चीज़ को भी हम जनरलाइज नहीं कर सकते। कुछ किलोइड्स और हाइपरट्रोफिक स्कार्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम निकालते भी हैं। जैसे कि अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसका चोट लगने के बाद यहाँ पर बैक साइड में बहुत बड़ा एक हाइपरट्रोफिक स्कार हो गया था, जिसे वो इंजेक्शन, स्टेरॉइड इंजेक्शन सब कुछ ट्राई कर चुका था, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं था। उस केस में मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया कि अगर हमने इसको निकाला तो ये दोबारा होने के चांसेस रहेंगे, बट उसको ईचिंग और पेन जैसी चीज़ें इतना परेशान कर रही थी, उसके बावजूद भी बोला कि आप अब मेरा ये एक बार तो निकाल दीजिए। तो जब हम इसको निकालते हैं उसके बाद हम आपको बोलते हैं कि आप रेगुलर फॉलोअप के लिए आए, ताकि वो स्कार दोबारा उतना उस लेवल तक ना पहुँचे। उस केस में हम आपको रेगुलर बेसिस पे स्टेरॉइड इंजेक्शंस देते हैं और आप अंडर ऑब्जर्वेशन रहते हैं, तो हम देख सकते हैं कि ये दोबारा बढ़ तो नहीं रहा है। तो ये तो था उभरे हुए और बड़े स्कार की बात। अब आते हैं, कुछ स्कार्स ऐसे होते हैं जो स्किन सरफेस के लेवल पे ही होते हैं। उस केस में हम देखते हैं कि साइज ऑफ स्कार क्या है, वो हाइपोपिगमेंटेड है या हाइपर पिगमेंटेड है, यानी कि वो आपके स्किन कलर से उसका कलर कम है या ज़्यादा है। तो उस पर डिपेंड करता है इसका मैनेजमेंट। अगर मान लीजिए कि आपके फेस पे एक स्कार है, वो एक चौड़ा सा लंबी लाइन बनाया हुआ है, तो हम उसे काट कर छोटा कर सकते हैं। इसको हम सर्जिकल टर्म्स में सर्जिकल रिवीजन बोलते हैं। ये सर्जिकल रिवीजन जब किया जाता है तब भी हम ध्यान रखते हैं कि आपकी जो बॉडी की ऑलरेडी लैंगर्स लाइन है उन्हीं में हम इसको छुपाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से स्कार कम हो जाता है। स्कार रिवीजन करने के लिए किन किन टेक्निक्स का हम यूज़ करते हैं ताकि वो दोबारा जो एक लाइन बने वो एक पतली सी लाइन बने, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।